बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टडी करेंगे मीटर रूल। मीटर रूल या इसको मीटर रॉड भी कहा जाता है। मीटर रॉड भी कहा जाता है। उर्दू में इसको मीटर रॉड कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मीटर रॉड या मीटर रूल क्या है। इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लंबाई का आला पैमाइश है। इट इज़ a length measuring instrument। ये लंबाई का आला पैमाइश है। which is used to measure length of object। ये किसी जिस्म के लंबाई को पैमाइश या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और या फिर डिस्टेंस फासला बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या दो अजसाम के दरमियान फासले की डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये एक लंबाई का आला पैमाइश है। ये किसी जिस्म के लंबाई की पैमाइश के लिए या दो पॉइंट्स के फासले के दरमियान पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो प्रॉपर तारीफ़ है वो क्या है? इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 1 मीटर है। किसकी बात कर रहे हैं? मीटर रॉड की। मीटर रॉड की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। इसी तरह मीटर रॉड शो किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीटर रॉड है। इसकी लंबाई कितनी है? विच इज़ इक्वल टू, जो कि बराबर होता है 1 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये मीटर रॉड है। इसकी कुल जो लंबाई है 1 मीटर है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर। मसलन यहाँ पर है, यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया 10, 15, 20, 25, या फिर इसको 10 पे डिवाइड करें। इसको 10 पे डिवाइड करें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये थोड़ा सा संभाल इसलिए किया, जगह कम है। अब इसमें 100 सेंटीमीटर हैं। मसलन इसमें बीच में छोटी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह इसको फिर 10, हर जो 10 है उसमें 10 सेंटीमीटर हैं। ये टोटल 1 मीटर लॉन्ग है और इसकी जो सेंटीमीटर में लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ईच सेंटीमीटर, हर जो सेंटीमीटर है, ईच सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड, तकसीम किया गया है इनटू 10 स्मॉल डिवीज़न। हर सेंटीमीटर को 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर सेंटीमीटर को 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। कॉल्ड मिलीमीटर, उनको हम कहते हैं मिलीमीटर। यहाँ पर 2 तारीफ़ें आप याद रखेंगे। एक तो हो गया
मीटर, ये मीटर राड की तारीफ़ है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर दूसरी तारीफ़, ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन, हर सेंटीमीटर को 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो मिलीमीटर कहलाता है। इसके अलावा एक और तारीफ़ है, याद रखेंगे बेटा, अहम है, वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की क्या तारीफ़ है? उर्दू में भी यही नाम है, लीस्ट काउंट। उर्दू में भी यही नाम है, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट कहते हैं कम से कम, काउंट कहते हैं गिनती को, कम से कम गिनती, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट रीडिंग, वो कम से कम रीडिंग दैट कैन बी टेकन, दैट कैन बी टेकन बाई मीटर रॉड। मीटर रॉड इज मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर इज 1 मिलीमीटर called least count, which is represented by LC, stand for least count। LC किस चीज़ के बराबर होता है या किस चीज़ को जाहिर करता है? LC represent least count। याद रखेंगे, smallest reading that can be taken by meter rod, वो कम से कम रीडिंग जो मीटर रॉड, एक मीटर रॉड के अंदर जो कम से कम रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। इसके बाद एक और चीज़ है, याद रखेंगे, लीस्ट काउंट के बाद मेजरिंग मेथड। अब इसके ऊपर से लंबाई को या डिस्टेंस को या लेंथ को किस तरह मेजर किया जाता है, किसके लिए है? मीटर रॉड के लिए मेजरिंग मेथड क्या है? मेजरिंग मेथड, पैमाइशी तरीका क्या है? मेजरिंग मेथड, पैमाइश का तरीका क्या है? इसके लिए जो मेजरिंग मेथड है, याद रखेंगे, ड्यूरिंग द मेजरिंग ऑफ, ड्यूरिंग द measuring of length of object, किसी जिस्म के लंबाई के पैमाइश के दौरान या 2 पॉइंट के दरमियान फासले के पैमाइश के दौरान, आई मस्ट बी कैप्ट, जो आँख है आपकी, मस्ट बी कैप्ट होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? वर्टिकली, अमूदन, वर्टिकली अबव रीडिंग स्केल, रीडिंग स्केल या रीडिंग पॉइंट। जिस पॉइंट की पैमाइश आप कर रहे हैं, जहाँ से पॉइंट को देखना चाहते हैं, आपकी आँख बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने देखना है इस पॉइंट पर लंबाई क्या है, तो आपकी आंख बिल्कुल इस पोजीशन पे होनी चाहिए। याद रखेंगे, आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट, जहाँ से आपने जिस चीज़ की रीडिंग करनी है वहाँ पर आपकी आंख होनी चाहिए। इफ़ आई इज़, अगर आपकी आंख, आई इज़ आइदर लेफ्ट और राइट, अगर आपकी आंख थोड़ी सी दाएं या बाएं हो जाए, अगर आपकी आंख थोड़ी सी दाएं या बाएं हो जाए, देन रीडिंग, फिर जो रीडिंग होगी, देन रीडिंग विल बी डाउटफुल, उस वक़्त जो रीडिंग होगी वो डाउटफुल होगी, मतलब मशकूक होगी। याद रखेंगे किस तरह आपने इसकी पैमाइश करना है। आप पैमाइश के दौरान आपकी जो आँख है वो बिल्कुल आपके जिस पॉइंट को आपने मेजर करना है उसी पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। अगर आँख आगे पीछे या दाएं बाएं हो जाए तो तब जो रीडिंग है वो डाउटफुल होगी, मतलब मशकूक होगी। होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला जो लेक्चर है वो बयान करेंगे।